चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी नेता इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना आपको सुनाते हैं। आप खुद देख रहे हैं किस तरह से पिछले 4 साल में लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान में मानो हर तरह का माफिया राज चल रहा है, चाहे वो नकल माफिया हो, बजरी माफिया हो, अपहरण माफिया हो, भर्ती माफिया हो, शराब माफिया। बस कानून ठप है, एक कानून ही है जो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। सरकार की, राज्य सरकार की ना एक कोई योजना नीचे तक पहुंच रही, केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने की कोशिश हो रही। सत्ता में आने के लिए बड़ी बड़ी इन्होंने बातें करी, और वो जो गिनती थी, मशहूर गिनती 1 से लेकर 10 और पेपर लीक, और फिर 1 से लेकर 10 और पेपर लीक। कोई राहुल गांधी जी को जाकर बताए कि ये पेपर लीक के लिए गिनती नहीं थी, ये किसानों के लोन माफी के लिए गिनती वो गिन रहे थे। किसानों की लोन माफी तो हुई नहीं, लेकिन 1 से लेकर 10 गिनती और पेपर लीक। राजस्थान नकल माफिया का अड्डा बन गया है। कितनी मुश्किल से नौजवान इम्तिहान की तैयारी करते हैं, एक गरीब परिवार पैसा संभाल के रखता है, बचा के रखता है, ट्यूशन फीस के लिए पैसे लगते हैं। ट्यूशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्यूशन के लिए बच्चों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कोई कोटा जा रहा है, कोई सीकर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, पूरे साल भर की तैयारी करते हैं, और उसके बाद नतीजा ये होता है कि मेहनत करने वाले बच्चे, सामर्थ्यवान बच्चे तो पीछे रह जाते हैं, और कुछ लोगों को, चंद लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए देकर पेपर लीक करवा लेते हैं। और ये नकल माफिया को कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है ऊपर से, क्योंकि एक के बाद एक ये घटनाएं हो रही हैं। जाहिर सी बात है, जब इनके एजुकेशन मंत्री इतना बड़ा बयान देते हैं कि हमने इतना बड़ा कानून बनाया है कि अब किसी की हिमाकत नहीं होगी पेपर लीक होने की, और उसके अगले ही दिन 16वीं बार पेपर लीक हो जाता है। जरूर इसकी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी होंगी। जब राजीव गांधी स्टडी सर्कल का उसमें नाम आता है, एक बहुत बड़े पेपर लीक में उसका नाम आता है, और यही नहीं, विकास मंजू नाम का व्यक्ति जो उस पेपर लीक में शामिल था, वो राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा में भी शामिल था। यानी पूरा संरक्षण, पूरा आशीर्वाद, इनके तार ऊपर तक जुड़े हुए ही होंगे। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन डीपी जारौली जब उस समय बयान देते हैं कि इसके अंदर पेपर लीक में राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, और उसके बावजूद उनको क्लीन चिट मिल जाती है। अभी 18 जुलाई 2022 को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर के अंदर कुछ वैकेंसीज निकली, उसका विज्ञापन निकला 18 जुलाई 2022 को। पता चला उसके अंदर बड़ी गड़बड़ी हो रही है, तो 25 नवंबर को सरकार ने, शासन उप सचिव ने पत्र लिखकर कहा कि इसके अंदर धांधली हो रही है, इसके ऊपर इंक्वायरी हो, और 28 नवंबर 2022 तक इसकी रिपोर्ट दी जाए। लेकिन 28 नवंबर कब का निकल गया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया है, क्योंकि ऊपर तक संरक्षण मिल रहा है, ऊपर तक तार जुड़े हुए हैं। वो इससे भी पता चलता है, जब आरएएस का इंटरव्यू, जो इतना महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, उसके अंदर एक परिवार इंटरव्यू में पास हो जाता है, बाकी सब छूट जाते हैं। और वो परिवार किसका है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, किस डिपार्टमेंट के वो मंत्री थी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लगातार ये जो बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और मैं अब गिनती करता हूं जरा कौन कौन से पेपर रद्द हुए। लाइब्रेरियन भर्ती दिसंबर 2019, भर्ती परीक्षा पेपर लीक, पेपर रद्द। जेईएन सिविल डिग्री दिसंबर 2020, परीक्षा पेपर लीक, पेपर रद्द। रीट लेवल 2 2021, सितंबर 2021 में परीक्षा पेपर लीक, पेपर रद्द। रीट लेवल 2 परीक्षा रद्द दोबारा हुई, तब भी पेपर लीक हो गया।
कांस्टेबल भर्ती 2018 पेपर लीक, परीक्षा रद्द। कांस्टेबल भर्ती 2022 मई 2022 में दूसरी पारी का पेपर भी लीक। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक। पशुधन सहायक भर्ती पेपर लीक। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती मार्च 2022 परीक्षा पेपर लीक, पेपर रद्द। एएसआई भर्ती पुलिस वाले भी नहीं बचे, उनका भी पेपर लीक। मेडिकल ऑफिसर 2 बार परीक्षा ऑनलाइन, भारी गड़बड़ी हुई उसमें। सीएचओ भर्ती 2022 पेपर लीक हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। वन रक्षक भर्ती 2020 सोशल मीडिया पे पेपर लीक, परीक्षा रद्द। बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर भर्ती 6 केंद्रों पर परीक्षा रद्द। आरपीएस सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 पेपर लीक। जोधपुर विश्वविद्यालय परीक्षा का पेपर लीक। ये हमने अपने आप लिस्ट नहीं बनाई, ये हमारे राजस्थान के नौजवान इससे पीड़ित हैं। एक के बाद एक जो पेपर लीक हो रहा है, और पहले ही इम्तिहान करने की तैयारी करना आसान काम नहीं होता। उस बच्चे के साथ पूरा परिवार लगता है, परिवार के साधन लग जाते हैं, पूरे साल इंतजार करना पड़ता है। हो सकता है किसी दूसरे के बच्चे की जो हिस्से की जो शिक्षा हो, जो पैसा हो, वो दूसरे बच्चे में लगा दिया जाता है। ये सब होने के बाद वो साल का पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है। लेकिन इन बड़े परिवारों को कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इनके परिवार आगे बढ़ते जा रहे हैं।